Hello students, in this video we are going to start off with a new chapter that is magnetism. Okay, so basically नेचर में अगर जब आप पूछो कि कौन कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट करता है तो वैसे तो हम लोग बहुत सारे फोर्सेस हम लोगों ने देखे हुए ना, बट ब्रॉडली वो सारे फोर्सेस के अगर जो आप ओरिजिन देखोगे तो ओरिजिन 3 या 4 ही होता है. जैसे फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है. दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा जाता है. एंड देन यू हैव न्यूक्लियर फोर्सेस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना. हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दिस पार्ट. ओके, नाउ बहुत ही गजब चीज है मैग्नेटिज्म. मतलब हाउ डू आई से ऐसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या बहुत सारे जो हमारे डिवाइसेस है, काफी सारी चीजें जो है वो मैग्नेटिज्म के थ्योरी के ऊपर चलती है. ओके, सो जैसे जैसे हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी और चीजें जो है मैग्नेटिज्म के बारे में वो समझती जाएंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नो. फाइन. नाउ मैग्नेटिज्म, इफ आई आस्क यू व्हाट इज मैग्नेट, तो मैग्नेट इज समथिंग जो हमें हमेशा बचपन से फैसिनेट किया है. मतलब फ्रिज के ऊपर आप लगाते हो, फिर आप ऊपर पेपर रखो, पेपर है, पेपर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखो और नीचे मैग्नेट रखो और उसको आप घुमाना स्टार्ट करो और आप बोलो कि जादू है, राइट. तो मैग्नेटिज्म वाज इट वाज कंसिडर्ड मैजिक. मतलब लोडस्टोन करके एक रॉक था, ओके, विच हैड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ओके, एंड लोग उसको भगवान मानने लगे थे. लोगों को लगता था भाई ये स्टोन तो कुछ भी कर सकता है तो वो भगवान है. ठीक है, फिर धीरे धीरे उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फिर उसके बाद हमें मैग्नेटिज्म के बारे में चीजें समझ में आने लगी. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोग ग्रेविटेशन को अलग दिखते हैं, न्यूक्लियर फोर्स को अलग दिखते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वर्ड साथ में क्यों यूज करते हैं हम लोग? ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग और मैग्नेटिज्म अलग से क्यों नहीं हम लोग कंसिडर करते? द रीजन इज बिकॉज कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने के लिए आपको चार्जेस चाहिए. सो चार्जेस कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म. एट द सेम टाइम मैग्नेटिज्म कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो जैसे हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ओके, जो एसी वोल्टेज, एसी करंट जो भी आता है, दैट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड यूजिंग मैग्नेटिज्म. So that is why electricity and magnetism ना, they are very strongly related to each other. तो आप उनको अलग से आइसोलेट करके स्टडी करोगे तो सही नहीं है. ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. वन थिंग प्रोड्यूसेस अनदर थिंग अगेन प्रोड्यूसेस द फर्स्ट थिंग. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, लाइट है, लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो हम लोग घिरे हुए हैं. ओके, आपके फोन्स, आपका टीवी, फिर उसके बाद घर पे माइक्रोवेव, ओवन, रेडियो, सब कुछ जो चलता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ही तो चलता है. आप देख पाते हो तो आप लाइट जब गिरती है किसी ऑब्जेक्ट पे एंड वो आपके आईज में जाती है तो आप इससे उसको देख पाते हो. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हेन आई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगेन यू कैन सी दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स ना. इलेक्ट्रिसिटी तो है ही और मैग्नेटिज्म भी, और साथ ही में आप दिखते हो. द रीजन इज बिकॉज कि ये वेव प्रोपोगेट भी इसी तरह से करती है. आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करो तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. एंड दैट इज वाई और दैट इज हाउ ये दो वेव्स जो होते हैं वो एक दूसरे को री इन्फोर्स करते रहता है. ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि ये मैग्नेटिज्म क्या होता है और मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है. सो अब ना डिटेल में चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं. So what is the origin of magnetism? Magnetism जो है, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए we need moving charges. So moving charges produce magnetic field. Okay. अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग बी ये सिंबल यूज करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इट इज अ वेक्टर है. तो जस्ट put an arrow above it. Okay, now we'll go on to the next part. Moving charges is nothing but electric current ना. Electricity is nothing but your moving charges ना, इसी को तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट.
So now I can say that electric current can produce magnetic field. So for example, मान लो ये आपकी वायर है, इस वायर में से मान लो ये ऐसा करंट जा रहा है, तो ये अपने आसपास वाले रीजन में ये जो करंट है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा. दिस करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म. ना हाउ डू आई नो कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है? तो आप यहाँ पे आयन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल करोगे तो आयन फाइलिंग्स जो है वैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का शेप दे देंगी. आप लोगों ने ये 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, राइट? आई गेस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था ना ये. So Oersted experiment proved that electric current can produce magnetic field. Okay. Now question is, अगर जो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? मोरेवर इफ आई से मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज अ वेक्टर, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमें मैग्नेटिज्म से पता चलेंगी. सो उसके लिए नहीं, सॉरी, वो सारी चीजें जो है वो हमें बायो सावर्ट लॉ से पता चलेंगी. बायो टी साइलेंट है, सावर्ट्स लॉ. ओके. नाउ बायो सावर्ट्स लॉ exactly tells us the amount of magnetic field produced. Okay, it tells us the amount of magnetic field produced, okay, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू अ करंट. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये ऐसा करंट है, ओके, आपको इस छोटे से एलिमेंट के वजह से ये कंसिडर करो, ये एक छोटा सा एलिमेंट है. इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ है लेट्स कॉल इट एज dl. ओके. एंड आपको यहाँ पे एक पॉइंट P है, एंड इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. ये वायर है, इट इज कैरिंग अ करंट I. तो इस छोटे से एलिमेंट के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? सो इट इज फाउंड दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ dl. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. ये यहां से लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r, is inversely proportional to r square, okay, and it is also directly proportional to sin theta. अब हमें वो देखना है कि ये sin theta क्या होता है. यहाँ पे ये जो sin theta है वो it is basically the angle between, let's say this is your r vector, and आपका करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो let's say this is your dl vector, okay. ये dl का डायरेक्शन ये ऐसा है, तो यहाँ पे ये जो एंगल थीटा है ना, ये वो थीटा है. सो थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन योर वेक्टर r एंड वेक्टर dl. ठीक है. सो दिस इज योर बायो सावर्ट्स लॉ. बायो सावर्ट्स लॉ ये कहता है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड अपॉन 4 फैक्टर्स. आप इन सबको कंबाइन करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगी? I इंटू dl इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अब मान लो प्रोपोर्शनलिटी साइन को आपको इक्वल टू से रिप्लेस करना हो, तो इक्वल टू से रिप्लेस करने के लिए आपको एक कांस्टेंट ऐड करना होगा. सो dB इज इक्वल टू k इंटू I इंटू dl इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. जहां पे ये k की जो वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, which is 10 raised to minus 7. Okay, it is Tesla into meters divided by amperes. अच्छा, now ये म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट is called as permeability of free space. Okay. ना इसका मीनिंग ना हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा. सो आई कैन राइट dB एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू dl इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ओके. Now
दिस इज अ स्केलर, मतलब स्केलर नहीं, ये बस आपको मैग्नीट्यूड देगा। ओके, आपको अगर जो वेक्टर टर्म्स में इसको लिखना है तो वेक्टर टर्म्स में आप इसको कैसे लिखोगे? वेक्टर टर्म्स में लिखने के लिए यू कैन राइट इट दिस वे, dB is equal to mu naught upon 4 pi to I into dl। सी dl और साइन थीटा है, तो dl और साइन थीटा है, तो साइन थीटा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आता है ना, तो dl क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आप अगर जो दोनों को r और r से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वुड बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू dl क्रॉस r क्यूब, सॉरी r इंटू r कैप इज अ यूनिट वेक्टर। आप यूनिट वेक्टर को जब मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हो तो आई विल गेट दिस वेक्टर r डिवाइडेड बाय r क्यूब। So this will give you, this is basically the vector form of this formula, Biot-Savart's law। Okay, now ये तो हमने बहुत ही छोटे से एलिमेंट के वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की है। आपको अगर जो पूरे वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो पूरे वायर के वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? सो दिस वुड बिकम इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into I into dl into sin theta by r square। आप बस इसको इंटीग्रेट करोगे, so when you integrate it you would get the complete magnetic field। now you can see that यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट आता है, जब कभी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो डायरेक्शन फाइंड आउट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। सो मैग्नेटिज्म में ना, वैसे ये मैग्नेटिज्म सिंपल चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है, बट मैग्नेटिज्म में सबसे डिफिकल्ट चीज जो ये है वो ये है कि डायरेक्शंस जो होंगे चीजों के वो ना इंट्यूटिव नहीं होंगे। जैसे चार्जेस की जब हम लोग बात करते हैं, इफ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे क्रिएट करेगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे हम लोग, अगर जो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सीधा रेडियली आउटवर्ड क्रिएट करेगा। सिमिलरली अगर जो आप इस पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा। सो व्हेन वी टॉक ऑफ चार्जेस के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम लोग बात करते हैं तब डायरेक्शंस ना गेस करना सिंपल होता है, बट मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये यूजुअली ना बहुत सारी जगहों पे क्रॉस प्रोडक्ट देखोगे, एंड क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से डायरेक्शंस जो होते हैं ना वो उतने इंट्यूटिव नहीं होते। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शंस कैसे निकाला जाता है आपको हमेशा ये याद रखना है, फिंगर्स जो है वो हमेशा फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में पॉइंट होंगे, पाम जो है आपका ये पाम ये हमेशा सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में पॉइंट होगा। ओके, तो थंब का जो भी डायरेक्शन होगा ना, डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r। ओके, सो फर्स्ट आपका dl वेक्टर ये डायरेक्शन में, तो फिंगर्स को ये डायरेक्शन में मैं ये पॉइंट करूंगा, ये देखो। अच्छा, दूसरा आपका सेकेंड वेक्टर r ये डायरेक्शन में, तो पाम को मुझे ये डायरेक्शन में ये करना पड़ेगा। आप देख रहे हो, समझ रहे हो, ये मेरा जो पाम है, ये जो पाम है वो डायरेक्शन में है, तो आपका जो थंब है वो थंब ये डायरेक्शन में ना, इट इज इन दिस डायरेक्शन। सो बेसिकली आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो नीचे के डायरेक्शन में होगी। सो इट इज ये ऐसे, योर मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इनसाइड। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। Now ये cross indicates inside the page, and what does dot indicate? Dot indicates outside the page, ठीक है। So you have to remember this, okay? So cross product के अंदर हमेशा आप right hand rule use करोगे। ये जो fingers है they will point in the direction of the first vector, ये जो palm है it will point in the direction of the second vector, एंड जो थंब होगा, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्शन देगा। ओके,
ना बायो सैवर्ट्स लॉ का और एक तरीका है, मतलब देयर इज वन मोर फॉर्म ऑफ बायो सैवर्ट्स लॉ एंड दैट इन्वॉल्व्स, यहाँ पे कैसे हमने करंट को इंक्लूड किया हुआ है ना, हमने यहाँ पे करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया है, बट हमें ये पता है कि मैग्नेटिज्म मूविंग चार्जेस के वजह से भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो लेट्स से you have a charge q जो यहां से यहां पे जो इतना डिस्टेंस, लेट्स से दैट दिस डिस्टेंस इज dl and it travels this distance in time dt. So due to this charge, मान लो आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट? वापस आप क्या करोगे पता है, दिस इज, ये इसको ज्वाइन कर देता है, सो दिस इज योर वेक्टर आर। ओके, नाउ इन दिस केस हम लोग वापस ये सेम लॉ यूज करते हैं, लेट्स यूज दिस लॉ। तो इन दिस केस आई कैन राइट करंट, सो लेट्स से इफ दिस चार्ज इज डी क्यू, ओके, छोटा सा चार्ज है जो टाइम dt में डिस्टेंस dl क्रॉस कर रहा है, तो आपका जो करंट होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, सो dq अपॉन dt। तो अब ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले ये फॉर्म देखते हैं। सो आई कैन राइट इट दिस वे, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कैन बी रिटन एज dq बाई dt into dl into sine theta, this angle let's say it is theta, divided by r square. Now you can see over here, ये जो dl upon dt है, it is basically the distance covered by this charge divided by time. Now distance covered by this charge divided by time, so dl upon dt, this is nothing but the speed of the charge. Okay, so I can write this as, therefore dB is equal to mu naught upon 4 pi dq to v sin theta divided by r square. Okay, now in vector form आप इसको ऐसे लिखोगे, dB is equal to mu naught upon 4 pi dq into v cross r divided by r cube. So it is same as this form, बस हमने करंट को ऐसे दिखा था, चार्ज अपॉन टाइम, एंड फिर लेंथ अपॉन टाइम वाज नथिंग बट स्पीड। सो हमने फिर इस सेम फॉर्मूले को हम लोगों ने वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा हुआ है। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बायो सैवर्ट्स लॉ। अब ये जो बायो सैवर्ट्स लॉ, ये बायो सैवर्ट्स लॉ को आप बहुत सारे तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड यूजिंग बायो सैवर्ट्स लॉ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। सो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। Magnetic field due to circular coil. Okay, so let's say एक ऐसी सर्कुलर वायर है, ओके। now ये जो सर्कुलर वायर है, the radius is r, okay। let's say ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ओके। द वैल्यू ऑफ द करंट इज I। आपको ना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट ड्यू टू एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। हाँ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपने एक काम देखो यहाँ पे, लेट्स से ये अगर जो आपकी कॉइल है
हम लोग बायो सैवर्ट से अगर जो हमें यूज करना है तो ये क्या कहता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना होगा। सो लेट्स से द स्मॉल एलिमेंट इज दिस इज योर स्मॉल एलिमेंट डी एल। ओके, फिर आपको आर चाहिए, तो यहां से आप यहां पे, तो ये तो आपको पता है डिस्टेंस, दिस इज कैपिटल आर। अच्छा, फिर आपको थीटा चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल। सो यहाँ पे अगर जो आप थीटा देखोगे तो ये टैंजेंट जैसा ही है ना, दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टैंजेंट, दिस इज रेडियस, तो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, राइट। सो आपका यहाँ पे थीटा भी आपको मिल चुका है 90 डिग्रीज। सो एक काम करते हैं, इस छोटे से पार्ट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू योर करंट इज I into this is dl into sine theta, theta is 90 degrees, so sine 90 is 1 divided by ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस स्क्वायर, so that is r square I dl upon 4 pi r square। अच्छा, अब आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते ना, ये डी भी तो वेक्टर है। तो आप सारे वेक्टर्स को तभी ऐड कर सकते हो अगर जो हर वेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम हो। ओके, सो आप यहाँ पे इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये आप कैसे निकालोगे, तो पहले तो आपका डीएल वेक्टर, आपका करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है तो डीएल वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, एंड आपका वेक्टर आर जो है, यू नीड टू वेक्टर्स, राइट, एक डीएल वेक्टर चाहिए होता है और एक आर वेक्टर चाहिए होता है। आपका जो ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर ये डायरेक्शन में है, सो योर डीएल वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, योर आर वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। आप अगर जो ये राइट हैंड रूल यूज करते हो, फर्स्ट फिंगर, जो ये फिंगर्स है दे विल रिप्रेजेंट योर फर्स्ट वेक्टर दैट इज डीएल, एंड ये जो पाम है, दिस पाम विल रिप्रेजेंट सेकेंड वेक्टर दैट इज आर। सो डीएल ये डायरेक्शन में, आर ये डायरेक्शन में, तो डीएल क्रॉस आर जो है, दिस डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन जो होगा वो थम जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहां पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा ड्यू टू दिस स्मॉल पार्ट। ओके, अब ना एक काम करता है, अलग अलग छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सो मान लो आप एक छोटा सा पार्ट देते हो, तो ये आपका डीएल वेक्टर ये ऊपर की तरफ होगा, आपका आर वेक्टर जो है वो ये तरफ होगा। तो हम लोग ये देखते हैं डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ, आर वेक्टर ये डायरेक्शन में, तो थंब आपका वापस ऊपर आ रहा है। तो इस छोटे से पार्ट की वजह से यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऊपर के डायरेक्शन में होगी। तो आप यहाँ पे कितने भी छोटे छोटे पार्ट्स दे दो, तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ ही होगा हर छोटे पार्ट के वजह से। सो आई कैन राइट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular coil due to all the small elemental parts is same. So सारे छोटे छोटे पार्ट्स के वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। ना यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बिकॉज इन हर एक छोटे पार्ट की वजह से यहाँ पे सिंस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, आप डायरेक्टली सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। सो इन दिस केस देयरफॉर योर टोटल मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट आई डी एल
अपॉन 4πr²। इंटीग्रेट करना मतलब समेशन करना, राइट? सो नाउ इन दिस केस b becomes equal to mu naught I 4πr² integral of dl। ओके, नाउ इंटीग्रल ऑफ dl मतलब इन छोटे छोटे लेंस को आप ऐड करते जाओ तो यू विल गेट टोटल सरकमफेरेंस। तो आपको टोटल सरकमफेरेंस कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट I अपॉन 4πr², तो दिस इज 2πr। ओके, सो दिस इज r, ये r कट हो जाएगा, ये पाई कट हो जाएगा, 2 1s are 2 2s are, so you will get magnetic field as mu naught I divided by 2r। ठीक है, so now I hope you have understood this। So this is the magnetic field at the center of the coil, okay? And अगर जो आपको उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो इट इज वेरी सिंपल। आप इधर ये राइट हैंड रूल लगा सकते हो या फिर आप ना करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो। तो फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब कई बार आपको क्वेश्चन ये इसके ना बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं कि क्या होगा कि अगर जो इसका बस एक छोटा सा पार्ट ही प्रेजेंट हो। सो फॉर एग्जांपल ये ऐसा कुछ है, पूरा सर्कुलर लूप ना होके ये इतना सा ही पार्ट प्रेजेंट है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आर। तो आपका यहां तक तो सब कुछ सेम होगा। B would be equal to mu naught I upon 4πr² into integral of dl, and integral of dl कितना हो जाएगा? So dl is basically इन छोटे छोटे लेंथ को ऐड करते जाओगे तो it will be length of the arc। Length of the arc is equal to r into theta। So this would now become equal to B is equal to mu naught I upon 4πr² r into theta। Okay, so this is magnetic field is equal to mu naught I upon 4πr into theta। हमारा ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है कैसे चेक कर सकते हैं? मान लो अगर जो ये पूरा सर्कल होता तो आपका थीटा कितना होता? So for complete circle, theta is equal to 2 pi। So your magnetic field is equal to mu naught I upon 4 pi r into 2 pi। So this is mu naught I upon 2r। This would be your magnetic field। जो हमें आई थी, हमने डिराइव की थी। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ पार्ट ऑफ द सर्कल एट द सेंटर। ओके, हम लोग सेंटर पे फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर जो आपको किसी और पॉइंट पे फाइंड आउट करना होगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, इट विल नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल नहीं होगा। ठीक है, ओके। नाउ कई बार ऐसे होता है कि आप देखो, जब आप मान लो किसी दुकान से वायर खरीदते हो और बहुत ज्यादा लंबी वायर होती है, तो दुकान वाला आपको वायर कैसे देता है? दुकान वाला जो आपको वायर देता है वो इस तरह से लपेट के देता है ना। ओके, अब इमेजिन करो कि वायर ऐसी और इसमें से आप करंट आए पास करा रहे हो, तो पहला जो टर्न है वो पहला टर्न अपने सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी दैट वी नो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब ये सेकेंड टर्न जो है वो भी सेंटर पे इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेकेंड टर्न में से भी करंट ऐसे ही पास हो रहा है ना, तो इंटू 2 हो जाएगा। अब थर्ड टर्न है
उसमें से भी करंट आपका इस तरह से पास हो रहा है। तो हर एक टर्न में से जो है वो करंट जो है आपका कंटिन्यूसली इसी तरह से पास होता जाएगा। तो हर एक टर्न जो है वो सेंटर पे अपनी खुद की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती जाएगी। इट विल कंटिन्यूसली प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड at the center. It will keep producing magnetic field at the center and उसकी वैल्यू जो होगी वो इतनी होगी। So if there are n turns, if there are n turns, then total magnetic field at the center will be how much? Total magnetic field at the center will be equal to mu naught I upon 2r into n. जितने भी टर्न्स है आप उतने टर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस हम लोग ये इतना ही करेंगे। अच्छा, आई वुड एडवाइज यू कि आप जो है ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ो, मैग्नेटिज्म के लिए स्पेशली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से चीजें पढ़ना स्टार्ट करो, सो दैट एक मतलब यू विल गेट अ बेटर आइडिया। ओके, टेक्स्ट पढ़ो स्पेशली इस चैप्टर के लिए। ठीक है। सो वी विल स्टॉप ओवर हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग और थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है उन कॉम्प्लिकेटेड केसेस को देखना स्टार्ट करेंगे और उनके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके देन, चलो बाय एवरीवन।